दोस्तों सुजलोन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है, यानी जैसी हमें अपेक्षा थी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आया। यहाँ पे प्रॉफिट और रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और जैसे कि हम ऑलरेडी इसको पहले डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और जिस तरह से कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है उस हिसाब से रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की संभावना और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप ये देख सकते हो कि स्टॉक इस समय भले ही बहुत नीचे हो लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। आप ये देख ही सकते हो कि लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से हम देख रहे हैं रिजल्ट में फिर से इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया कंपनी ने। भले ही तुलसी तांती जी हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को अच्छे से संभाल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके भाई पहले से ही कंपनी के साथ में जुड़े हुए, उनको सारे के सारे प्रोसेस पता है। तो ऐसे में कोई ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ा और सरकार ने सारी हेल्प की, इनको बेल आउट पैकेज भी दिया जिसकी वजह से जो इनका पुराना डेट था उससे इनको एक निजात मिली, क्योंकि जो भी बैंकों का कर्ज था वो काफ़ी ज़्यादा इस समय इनके लिए हेडेक बन गया था। तो सरकार ने आप देख सकते हो कि दो पावर फाइनेंस कंपनियों ने वो सारा कर्ज चुका दिया और इनको एक राहत दी, जिस वजह से इनका आराम से बिजनेस करने में आसानी मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका असर देखने को मिल रहा है और रिजल्ट इस बार बेहतर रहा है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट को हम अच्छे से एनालिस करेंगे और साथ में सुजलोन एनर्जी कितनी मजबूत हुई है और क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी भी 1 डिजिट में, तो क्या आने वाले इसमें ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की एक बार बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 60,806 के स्तर पे क्लोजिंग दिए। 142 पॉइंट की हमने तेजी देखी, यानी 0.23% की तेजी। लेकिन आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, आप ये देख सकते हो 22,499 के स्तर पे 60 पॉइंट की गिरावट थी। 0.27% निफ्टी एनर्जी गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलोन ने शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। देख सकते हो स्टॉक 9.20 पर क्लोजिंग दिया, 2.22% की शानदार तेजी के साथ में। और आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में इसने 9.35 का हाई भी बनाया। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करे और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी है। जबकि बाजार में गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में, ये आप समझ सकते हो, उसके बावजूद भी स्टॉक में 2% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। अगर वॉल्यूम देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम और एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल थोड़ा वॉल्यूम कम था, 7 करोड़ का और 2 करोड़ की डिलीवरी थी, लेकिन आज फिर से 10 करोड़ का वॉल्यूम है। तो अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स की बात करेंगे। पिछले साल दिसंबर 2021 में जो टोटल इनका सेल था वो 1610 करोड़ के आसपास था। इस दिसंबर में सेल 1458 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ईयर ऑन बेसिस पे अभी फिलहाल सेल्स में आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें सितंबर की, तो 1438 करोड़ का इनका टोटल सेल्स था। तो यहाँ पे आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स बढ़ा है लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी सेल्स में गिरावट है। अब कंपनी खर्च की बात करें तो दिसंबर 2021 में देखें तो टोटल 1324 करोड़ का खर्च था। इस बार 1243 करोड़ का खर्च हुआ है, तो खर्च में कमी आई है। पिछले बार देखें क्वार्टर 2 में तो इनका जो खर्च था वो 1268 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी देखें तो इस बार खर्च कम हुआ है और कुल मिला के देख सकते हो इसका फायदा भी देखने को मिला है, क्योंकि इस बार कंपनी का खर्च थोड़ा सा कम रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 286 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस बार 215 करोड़ के आसपास है। तो ईयर ऑन बेसिस पे आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा देगा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 170 करोड़ के आसपास था, तो इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। ये तो आप देख ही सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें हम अदर इनकम की, तो दिसंबर 2021 में इनकी 5 करोड़ की अदर इनकम थी और इस बार 6 करोड़ की अदर इनकम हुई है, थोड़ी सी बड़ी है। पिछले क्वार्टर में ये 5 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि दिसंबर 2021 में इनका 42 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था पिछले साल। इस बार ये 78 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। अब हम चलेंगे उस आंकड़े की तरफ जिसको सबको इंतजार होता है, वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में पिछली साल सेम क्वार्टर में ये कंपनी को 38 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट हो गया सीधा 78 करोड़ का, यानी बहुत ही जबरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 56 करोड़ रुपीज का। तो यहां पे आप देख सकते हो ये आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त है और उत्साहवर्धक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी का
नेट प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आप इसको जून क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आपको ये कम दिखाई देगा। जून क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 2430 रुपीज़ के आसपास था। ये जो भारी प्रॉफिट हुआ इसके पीछे वजह थी अदर इनकी इनकम, यानी जो पुराना कुछ इनका जो आउटस्टैंडिंग था वो इनको मिला था, इस वजह से ये बड़ा आपको एक जंप देखने को मिला प्रॉफिट का। लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस है वो एक तरह से प्रगति के पद पे है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार बढ़ते हुए 206 करोड़ का लॉस भी हुआ था इनको मार्च क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद में कंपनी धीरे धीरे लाइन पे आ चुकी है और इस बार रिजल्ट बहुत ही शानदार है। यानी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स भी बढ़ा है और प्रॉफिट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो जबरदस्त वृद्धि हुई है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो दुगुना से ज़्यादा बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और ये सिग्नल है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कभी ये स्टॉक 1 डिजिट में नहीं रहेगा, यहाँ से तेजी से इसके बढ़ने की संभावना पूरी हो जाती है। जो सबसे अच्छी बात है कंपनी की, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और बहुत जल्द कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी और क्वार्टर रिजल्ट तो ऑलरेडी हमारे सामने अच्छे दे ही रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि इसके डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। 125 डेज थे वो घट के 76.4 डेज के आसपास आ गया, यानी लगभग आधे दिन की कमी कर ली है, यानी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इसके अलावा कंपनी अपनी लाइबिलिटीज लगातार कम कर रही है। आप ये देख ही सकते हो, जहाँ पे मार्च 2021 में 6,601 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी वो घटते हुए 5,893 रुपीज़ के आसपास आ गई है। तो इसमें भी आपने देखो तो मोर्चा मारा है कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी के नेट कैश फ्लो में भी वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 180 करोड़ रुपीज़ के आसपास था वो इस समय 238 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो ये समझ ही सकते हो कि कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। इसके अलावा पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इनका -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -12%, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव था और इस TTM 29% पॉजिटिव है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि पिछले 10 साल में सबसे शानदार पीरियड आपको इस समय दिखाई देगा जब सेल्स कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अप डाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ 25% पॉजिटिव है। इस TTM 40% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और जो इशारा कर रहे हैं कि बिल्कुल कंपनी पटरी पे है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने पिछले जो डिसीजन लिया कि जो पुरानी विंड मिल्स है जिनसे बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उनको बदला जाएगा, उनकी जगह पे या तो उनको डिसमेंटल करके उसकी जगह पे नई लगाई जाएगी विंड मिल्स। तो आपको ये पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी सर्विस और मेंटेनेंस का काम करिए और विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए। ऐसे में इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आई। जितनी भी पुरानी विंड मिल्स है उनकी जगह पे विंड मिल्स नई लगाने का काम सुजलॉन को मिल सकता है। यानी एक बहुत बड़ा मौका निकल कर आया सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि पुरानी जितनी भी विंड मिल्स है वो रिप्लेसमेंट होने वाली है। और दूसरी तरफ देखें तो G20 आने वाला है। इस G20 का फायदा सुजलॉन एनर्जी को मिल सकता है और यहाँ से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश आने वाला है। ऐसे में सुजलॉन एनर्जी के लिए डेफिनेटली एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल ये मौका है जब सुजलॉन में आप लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।